सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश कुमार। आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा कोलाइडी निकाय की मुख्य विशेषताएं। हम लोग का जो 2 लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम सबसे पहले कोलाइड देखे, फिर कल कोलाइडी विलयन के प्रकार देखे। ठीक है, आज हम देखेंगे कोलाइडी विलयन के जो विशेषताएं क्या क्या हैं उनके बारे में देखेंगे, और आगे हम देखेंगे कि कोलाइडी विलयन को कितने वर्गों में बांटा गया है और किन किन को आधार माना गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करूंगा आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो हम लोग का टॉपिक है कोलाइडी निकाय की मुख्य विशेषताएं। क्या है? कोलाइडी निकाय की मुख्य विशेषताएं। अब कोलाइडी निकाय मतलब आप लोग को पता ही होगा कि कोलाइड क्या होता है, कोलाइडी विलयन क्या होता है, इस सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई नए हो तो जो पिछला जो वीडियोस हैं उनको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज देख रहे हैं कोलाइडी निकाय की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला जो दिया है वो है कोलाइडी निकाय एक विसमांगी तंत्र है जिसमें 2 पर अवस्थाएं होती हैं। क्या बताया गया है कि कोलाइडी निकाय है, कोलाइडी जो निकाय है, जो विलयन है, वो विसमांगी तंत्र है, मतलब इसमें विसमांगी मिश्रण है जो कि 2 प्रावस्थाओं में होती है। जो 2 अवस्थाएं हैं जिसे हम कल देखे थे, परिक्षेपण प्रावस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, परिक्षेपण अवस्था जिसे हम विलायक के रूप में समझे थे और परिक्षिप्त प्रावस्था जिसे हम विलेय के रूप में समझे थे। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है कोलाइडी कण पार्चमेंट झिल्ली में से आर पार नहीं निकल पाते हैं। कोलाइडी कण को क्या बोल रहा है? पार्चमेंट जो झिल्ली होता है, यानी कि बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन होता है, उसमें आर पार नहीं निकल पाते हैं। अगर निकलते भी हैं तो धीमी गति से करके, हम लोग आगे लेक्चर में देखे थे। तो इसमें वही बताया गया है कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो पार्चमेंट झिल्ली से आर पार नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तीसरा है कोलाइडी कण धन आवेशित या ऋण आवेशित होते हैं। क्या कहा गया है कि कोलाइडी कण जो होते हैं वो धन आवेशित या ऋण आवेशित होते हैं। ठीक है, चौथा है कोलाइडी कण माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। मतलब कोलाइडी कण इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि उन्हें हम माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी से हम जब उसका देखने का प्रयास करें उनसे, तो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यही बताया गया है। तो इसका जो कोलाइडी निकाय की मुख्य विशेषताएं हैं 4 प्रकार के दिया गया है, आप लोग इसको नोट करिएगा। और आगे है हम लोग का वो है कोलाइडों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। मतलब कोलाइडों जो कण होते हैं उनको क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है और किसका आधार माना गया है। तो इसमें सबसे पहला आधार हम मानते हैं परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, आगे हम देखेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था के माध्यम पर। ठीक है, तो हम अब देखते हैं परिक्षेपण माध्यम के प्रति व्यवहार के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है, 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें है पहला है द्रव स्नेही कोलाइड लियोफिलिक कोलाइड्स और दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड लियोफोबिक कोलाइड्स। ठीक है, क्या है? द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। किसके आधार पर इसका वर्गीकरण हुआ है? तो ये परिक्षेपण माध्यम डिस्पेंसन मीडियम के आधार पर वर्गीकरण हुआ है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसमें हम दोनों आज बात नहीं करते हैं, आज द्रव विरोधी के बारे में बात करेंगे और अगला जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम द्रव स्नेही करेंगे और आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग को बस देखना है द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, लियोफोबिक कोलाइड क्या होते हैं। ठीक है, तो द्रव विरोधी कोलाइड लियोफोबिक कोलाइड्स ये वे पदार्थ होते हैं जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ हिलाए जाने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई पात्र है। ठीक है, मान लो मैं ले लेता हूं, इसको मान लिया कोई पात्र है। ठीक है, ये क्या है? कोई पात्र है, इसमें हम जल लेते हैं। ठीक है, जल डालते हैं, इसमें जल इतना भरा है और इसमें हम सिल्वर या गोल्ड, सोना या चांदी को डालते हैं, तो क्या घुल जाता है? उसका विलयन पूरी तरह से बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, लेकिन उसके जो कण है उसको हम अलग से देख सकते हैं। ठीक है, ये बन भी जाएगा, लेकिन क्या है, इसको
बहुत सारे प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसे कि तापमान बढ़ा सकते हैं, ये बहुत आगे की क्रिया है, ठीक है। मतलब नॉर्मली जब हम देखते हैं तो जल और सिल्वर या गोल्ड, सोना चांदी का मिश्रण बना के देखते हैं तो इसका जो विलयन होता है पूरी तरह से नहीं बनता है, ठीक है। वही यहाँ पर बताया गया है कि परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ हिलाए जाने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनता है, सरलता से नहीं बनता है, ठीक है। इसमें आगे दिया गया है वो है, इनमें द्रव के अणुओं के प्रति आकर्षण नहीं होता है, यानी कि जल का अणु है और सोना या चांदी का अणु है, उनके बीच आकर्षण अत्यधिक नहीं होता है, यानी कि कम होता है, जिसके कारण पूरी तरह से नहीं मिलते हैं। और हम उसे जब उसका जो मिश्रण बनता है तो उसे में हम पानी से सोना या चांदी को अलग से देख सकते हैं, ठीक है, यही बताया गया है। अगला है वो है, इन्हें पानी के साथ हिलाने पर इनके कोलाइड विलयन नहीं बनते, इन्हें केवल विशेष विधियों के द्वारा ही कोलाइडी विलयन में परिवर्तित किया जा सकता है, कोलाइडी विलयन में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब मैंने कहा ना कि जो इसे हम कोलाइडी विलयन बना सकते हैं, लेकिन बहुत आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा, उसका तापमान बढ़ाना पड़ेगा, उसका मात्रा कम या ज़्यादा रखना पड़ेगा। इस प्रकार से इसमें कहा गया है कि विशेष परिवर्तन के द्वारा ही इसे कोलाइडी विलयन में परिवर्तन किया जा सकता है, ये बताया गया है, ठीक है। और आगे है, जब परिक्षेपण माध्यम जल होता है तब इन्हें जल विरोधी या हाइड्रोफोबिक कोलाइड कहते हैं, ठीक है। परिक्षेपण माध्यम यानी कि परिक्षेपण माध्यम का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, यानी कि विलायक समझते हैं हम लोग, ठीक है। विलायक, अगर विलायक के रूप में क्या हो, जल हो तो उसे जल विरोधी कोलाइड कहते हैं। अगर कोई और पदार्थ हो या द्रव हो तो उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज देखें क्या देखें, कोलाइडी निकाय की मुख्य विशेषताएं कितने प्रकार की मुख्य होती हैं उसके बारे में जाने। और आगे है कोलाइडों का वर्गीकरण, उसके बारे में, कोलाइडों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है और कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। और इसी में द्रव विरोधी के बारे में हम लोग जाने कि द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, इसके बारे में जाने, ठीक है। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि परिक्षेपण और परिक्षिप्त व्यवस्था समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि ये कोई पात्र है और इसमें क्या है, जल भरा है, ठीक है। ये कोई पात्र है, इसमें जल भरा है, क्या है, जल है, और ये पात्र है, ये कोई पात्र या बर्तन है और इसमें जल भरा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या को डालते हैं, नमक को डालते हैं। जब हम विलयन के थ्रू देखें तो हम क्या पढ़ते हैं उसमें, विलायक और विलेय, ठीक है। जब विलयन बनाते हैं तो जल को हम क्या मानते हैं, विलायक, और इसमें जब नमक डालेंगे जो घुलने वाला है इसमें, उसे हम विलेय कहते हैं। उसी प्रकार इसमें कोलाइडी विलयन में हम जब देखते हैं तो ये जल को हम क्या मानेंगे, परिक्षेपण प्रवस्था, क्या मानेंगे, परिक्षेपण प्रवस्था, किसको, जल को परिक्षेपण प्रवस्था मानेंगे, डिस्पेंसन मीडियम। और जो नमक है उसको हम परिक्षिप्त प्रवस्था, डिस्पर्स्ड फेज, परिक्षिप्त प्रवस्था किसको मानेंगे, नमक को मानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि परिक्षेपण प्रवस्था और परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होता है समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो, अगर पहले ही समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो गया, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और जहाँ भी समझ में नहीं आया या जहाँ कुछ क्वेरी होगा तो कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसको और फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नया टॉपिक, नया एनर्जी के साथ। तब तक के लिए चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच। और जाते जाते यही कहूँगा कि अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों या दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।